नवजात शिशु और कम उम्र के बच्चों में पाई जाने वाली अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए सहारनपुर जिला अस्पताल द्वारा टीकाकरण अभियान को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पल्स पोलियो अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा है जागरूक। इसी के साथ सरकार के आदेश अनुसार बच्चों की बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। आज जिला अस्पताल स्थित कार्यालय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है बच्चों में होने वाली 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उसमें सभी लोग अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। बच्चों को नजदीकी टीकाकरण केंद्र ले जाकर उनकी उम्र के हिसाब से टीकाकरण अवश्य करवाएं। देखिए, अभी आगे आने वाले दिनों में जो बच्चे हमारे मीजल्स रूबेला से छूट गए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जनपद चिन्हित किया गया है और हर जनपद में 2 या 3 ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे ज्यादा या तो छूटे हुए बच्चे थे या पिछले दिनों में वहाँ पे मीजल्स रूबेला के केसेस आए हैं, आउटब्रेक हुआ है। उनको चिन्हित करते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में सडौली, देवबंद और सहारनपुर सिटी लिया गया है, जिसपे हम एक बहुत वैसे करके एक्टिविटी करेंगे जिसमें घर घर जाके हम एक एक बच्चे को चिन्हित कर रहे हैं। ये ध्यान रहे कि ये एक्स्ट्रा खुराक नहीं है, ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त खुराक है। जो बच्चे छूटे हुए हैं और उन्हीं को बस दवाई वैक्सीन दी जाएगी और जो बाकी नियमित चल रहा है कार्यक्रम, मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है उसको हम वैसे ही चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि नियमित कार्यक्रम में ही उन बच्चों को पूरा करा जा सके। तो लेकिन कहीं कहीं जिस क्षेत्र में थोड़े ज्यादा बच्चे छूटे हैं, 10 से ज्यादा मीजल्स रूबेला के केस छूटे हैं या वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे पड़े हैं जिनके जो वैक्सीनेशन लोड है वो मोर देन 25 है, वहाँ पे अतिरिक्त सत्र भी लगाए गए हैं। तो जैसे हमने देवबंद में 30 अतिरिक्त सत्र लगाए हैं, हमने शहर में हमने 91 अतिरिक्त सत्र लगाए हैं और सडौली में 43। अभी आपको जैसे हमने डिटेल भी बताया, तो ये जो बच्चे जो छूटे हुए हैं उनको हम किसी हर प्रकार से उनको पकड़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उसके लिए कंप्लीट ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उसके लिए माइक्रो प्लान बना है, इसके कम्युनिकेशन प्लान भी बना है। जो बच्चा जिस कारण से नहीं आ पाया उसका कारण चिन्हित करते हुए उनको उसी तरीके से टैकल करने की कोशिश की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि वैसे तो हमारे जनपद में मोर देन 90% अचीवमेंट है फुल इम्यूनाइजेशन का, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चों के कारण हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो देखेंगे। और दूसरी बात, जो आगे आने वाले दिनों में हम सभी से अपील करते हैं कि हमें सपोर्ट करें। कुछ सालों से सहारनपुर क्योंकि अच्छा काम कर रहा था तो पोलियो राउंड नहीं होता था, लेकिन क्योंकि आज बगल के जो हमारा दूसरा देश है या कुछ जगह जहाँ पोलियो के चांसेस ना हो या कुछ हमारा इन दिनों जो एक नया कोहॉर्ट डेवलप हो गया है, जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको नहीं दी गई है अतिरिक्त खुराक, तो पोलियो का एक राउंड चलाया जा रहा है जो 8 दिसंबर से है। जैसे अभी आपने सुनाई, 8 दिसंबर को बूथ डे एक्टिविटी होगी, फिर 5 दिन हमारे यहाँ एक्टिविटी उसकी हाउस टॉस होगी, जो घर घर जाके जो बच्चे नहीं पी पाते हैं उनको दिया जाएगा और फिर भी बच्चे छूट जाएंगे या किसी कारण से घर से बाहर गए हुए होंगे तो उनको 15 तारीख को कैचअप। यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांग अपील करना चाहती हूँ कि पोलियो में बहुत जरूरी होता है कि एक ही दिन में। सर, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है एमआर के संबंध में। एमआर मतलब मीजल्स और रूबेला का टीकाकरण जो है वो होना है। ये टीकाकरण एक विशेष उसमें हो रहा है कि जो बच्चे हमारे अभियान से छूट गए थे किसी कारणवश, या तो बच्चा कहीं बाहर था या बीमार था या फिर जो है वो बच्चा बूथ तक आ नहीं पाया, तो इसलिए कुछ बच्चे छूट गए थे, तो उसके लिए एक विशेष जो है सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम बना के उनको टीकाकरण करने के लिए एक मौका दिया है। और इसमें हमारे 3 ब्लॉक चयनित किए गए हैं, जिसमें एक तो जो है हमारा सडौली कदीम है, एक देवबंद है और हमारा शहरी क्षेत्र है। और इनमें जो टीकाकरण होगा उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसमें जितने बच्चे हमारे छूटे थे उनके घर घर जाके जो है लिस्ट बनाई गई है और सभी बच्चों को चयनित किया गया है। इसके साथ ही हम डीएम साहब के साथ जो है ना हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है और जो टीम्स है उनको भी जो टीकाकरण करेगी उनकी बाकायदा दोबारा से ट्रेनिंग की जा चुकी है कि उनको कैसे टीकाकरण करना है। और इसके लिए एक माइक्रो प्लान भी बनाया गया है कि कहाँ कहाँ जाके उनको टीकाकरण करना है, कहाँ पे बूथ लगेगा और कौन कौन बच्चों को जो है ना लेके बूथ तक आएगा। और उसके बाद भी अगर बच्चा छूट जाएगा तो तब घर जाकर भी
बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। तो इस संबंध में हमारा सारा प्रोग्राम बन चुका है और वैक्सीन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और ये जो एक्टिविटी चलेगी ये 25 नवंबर से लेके और 6 दिसंबर तक जो है हमें ये कार्य पूर्ण करना है। और इनमें हमारे यहाँ जो देवबंद में है ये 347 बच्चे वहाँ पर एमआर के छूटे हुए मिले हैं जो